हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेंटेक के यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आई हूँ परसेंटेज चैप्टर का, जो कि अक्सर कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं और अक्सर ये सब क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 99 इज व्हाट परसेंट लेस देन 135। क्वेश्चन ये बहुत ही सिंपल है, बट लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको दिखेगा तो सबसे पहले क्या करना है ना, इसका बीच का डिफरेंस कितना है। नहीं, पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 99 इज व्हाट परसेंट लेस देन 135। ये बोल रहा है कि 99 जो नंबर है वो 135 से कितना परसेंट कम है। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि कितना कम है। ठीक है, अगर बोलता है कितना कम है तो सिंपली हम माइनस कर देते हैं, बट इसमें बोल रहा है कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो कितना परसेंट कम है तो हम पहले इसका बीच का डिफरेंस लिख लेंगे। तो बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये दोनों में 36 का डिफरेंस है। एंड नीचे में लिख देना है जिससे कंपैरिजन किया जाए। जैसे देन कहीं भी लगा हुआ रहेगा तो इसका मतलब होता है कोई नंबर, कोई संख्या दूसरे संख्या से कंपैरिजन किया जा रहा है। तो देन 135 है, मीन्स 135 से 99 को कंपैरिजन किया जा रहा है, मीन्स 135 को नीचे लिखेंगे एंड फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्दर इसको इवेल्युएट कर देंगे। 1 2 जा 3, 3 4 जा 12, एक 3 5 जा हो जाएगा, फिर 3 4 जा 3 15 जा, फिर 5 3 जा, एक सेकेंड 5 20 जा, तो 80/3। इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, जो कि इसमें बोल रहा है 24 इज व्हाट परसेंट मोर देन 20। 20 से 24 कितना परसेंट ज्यादा है। तो इसमें भी सिमिलरली हम उसी तरह पहले तो डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस हो जाएगा 4, उसके बाद नीचे लिख देंगे जिससे कंपैरिजन किया जा रहा है। 20 से कंपैरिजन किया जा रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 5 जा 20, मीन्स 20%। 24 20 से 20%, जो 24 से जो 20 से 24 20% ज्यादा है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। बोल रहा है इफ 70 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 70% ऑफ अ नंबर, द रिमाइंडर इज 70, व्हाट इज द नंबर। इसमें बोल रहा है कोई नंबर है, ठीक है, जो इसमें बोल रहा है 70 जो है वो 70% ऑफ अ नंबर से माइनस कर रहा है, तो 70 रिमाइंडर मिल रहा है, तो वो नंबर क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सपोज हम मान लेते हैं ये जो नंबर है वो लेट कर देते हैं, लेट नंबर भी 100x। ठीक है, तो 100x नंबर है, इसका 70% क्या होगा, 70x। ठीक है, इसमें 70 माइनस कर रहा है। ठीक है, 70 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 70% ऑफ द नंबर, इसका 70% निकाल दिया तो 70x आ गया। इसमें 70 माइनस कर दिए तो बच रहा है कितना मेरा 70। ठीक है, तो अब इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो 70x इक्वल टू इधर चल गया, मीन्स इतना हो जाएगा 2 जा x इक्वल टू 2। फिर जो हम लेट लिए, ठीक है, लेट जो लिए थे वो 100x था नंबर, तो इसमें x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2। तो मेरा नंबर आया 200। ठीक है, तो राइट आंसर 200 होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है when 50% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 80% ऑफ सेकेंड नंबर। ठीक है, 50% का फर्स्ट नंबर का 50% सेकेंड नंबर का 80% से सब्ट्रैक्ट करता है, then the resultant become 2/5 of the first number. First number is approximately what percent of second number। ठीक है, इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जब मेरा फर्स्ट नंबर का 50% सेकेंड नंबर का 80% से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो
वो किसके इक्वल होता है, 2/5 ऑफ द फर्स्ट नंबर, ठीक है, ऐसा इक्वेशन बनेगा। तो उसके बाद बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे हम लोग पहले ले लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर भी 100x, ठीक है, सेकेंड नंबर भी 100y, ठीक है। अब बोल रहा है कि 50% ऑफ फर्स्ट नंबर ये है, तो इसका 50% क्या होगा, 50x, राइट। अब बोल रहा है कि इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 80% ऑफ सेकेंड नंबर, मतलब इससे सब्ट्रैक्ट करना 80%, इसका 80%, 80y इक्वल टू रिजल्टेंट 2/5 ऑफ फर्स्ट नंबर क्या है, 100y। तो इसको इवेलुएट करते हैं, 20 80y माइनस 50x इक्वल टू 40x, 80y इसको राइट साइड कर देंगे तो 90x कैंसल, y/x इक्वल टू 9/8, ठीक है। ये मेरा ऐसे आया। उसके बाद क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है, फाइनली हमको निकालना है कि फर्स्ट नंबर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है। तो ये, ठीक है, नोट ये हमेशा माइंड में रखना, ठीक है। हमेशा हमेशा जब तुम परसेंटेज चैप्टर का जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना जाओगे, तो उस टाइम हमेशा माइंड करना, जब भी तुमको किसी से कंपैरिजन करना होता है ना, किसी से भी कंपैरिजन करना होता है, तो जो नंबर से कंपैरिजन करना होता है ना, ठीक है, जो नंबर से कंपैरिजन करना होता है ना, वो हमेशा डेनोमिनेटर में रखना। सपोज दैट आपने कभी भी तुम अपना रिजल्ट जब 10 में आया होगा, तो तुम उसका ये परसेंटेज निकाला होगा, तो क्या किया होगा, सपोज तुम्हारा 500 में 300 नंबर आया एंड इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो तुम क्या किया होगा पता है, 300/500 किया होगा इंटू 100, मतलब जो 300 तुम्हारा आया, तुम किससे कंपैरिजन कर रहा है भाई, 500 से, ठीक है। तो 500 इसीलिए नीचे किया इंटू 100, ठीक है। तो ये हमेशा माइंड करना, जिस नंबर से कंपैरिजन किया जाता है वो नीचे रखा जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली क्वेश्चन में बोल रहा है फर्स्ट नंबर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। तो हम लोग क्या करें, फर्स्ट नंबर ये है x वाला, ठीक है, 8/9 सेकेंड नंबर से कंपैरिजन कर रहा है, तो 9 नीचे इंटू 100। तो इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे 800/9, तो इसको करने से 88 8/9% आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जो ये क्वेश्चन है ना, ये भाई एसएससी सीजीएल टायर 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, two numbers are respectively 10% and 25% more than थर्ड पर्सन। जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर से दो नंबर है, जो एक है 10% ज्यादा है, एक है 25% मोर है, ठीक है। मेरे को फाइंड करना है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज व्हाट। मेरे को रेशियो जो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं हम लोग देखते हैं। सपोज ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, पहला दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर से पहला नंबर कितना परसेंट ज्यादा है, 10% ज्यादा है, ठीक है। और तीसरा नंबर से दूसरा नंबर कितना परसेंट ज्यादा है, 25% ज्यादा है। तो सपोज कर लो कि जो तीसरा नंबर है ना, ये सपोज मान लो 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 110 होगा। हमें फाइंड करना क्या है, पहला और दूसरा का रेशियो। तो क्या हो जाएगा, 110 रेशियो 125। इसको 5 से काट देते हैं, 2 जा और 5 2 जा, फिर 5 5 जा, मीन्स 22/5। ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर।
सो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, इफ 40% ऑफ नंबर इज लेस देन इट्स 60% बाई 30 देन 20% ऑफ द नंबर फाइंड करना है, ठीक है। नंबर का 20% फाइंड करना है एंड क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई नंबर है उसका 40% एंड फिर उसका 60%, वो दोनों का डिफरेंस मेरा 30 आ रहा है। सपोज समझो इस तरीके से, ये कोई नंबर है एंड कोई भी नंबर, कोई भी कुछ भी चीज जो होता है ना अपने आप में 100% होता है, ठीक है। ये नंबर लेट मान लेते हैं, ये एक नंबर है जो मान लेते हैं 100x, ठीक है। इसका एक हिस्सा 60%, तो 60% इक्वल 60x हो जाएगा और एक हिस्सा 40% मीन्स 40x, ठीक है। बोल रहा है ये दोनों को मतलब 60x को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो मेरा आएगा 30, ठीक है। उसके बाद तो इसे क्या मेरा x निकल जाएगा, 20x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 3/2। अब हम नंबर ऑफ ये निकालना है, नंबर निकालना है, ठीक है। ये लेट लिए थे, लेट नंबर बी 100x, तो अब नंबर निकालना है, तो नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 100x, x का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 मीन्स 150, ठीक है। मेरा नंबर आया 150, मुझे फाइंड करना है क्या 20% ऑफ द नंबर मीन्स 20/20% ऑफ नंबर, ठीक है। हो जाएगा आपका 20/100 इंटू 150, कैंसिल कर देंगे, हो जाएगा 30 मीन्स ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें बोल रहा है तुलसीराम सैलरी इज 20% मोर देन कश्यप, इफ तुलसीराम सेव 720 which is 4% of his salary then कश्यप सैलरी इज, ठीक है। अब हमें कश्यप का सैलरी फाइंड करना है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि तुलसीराम का जो सैलरी है वो 20% कश्यप का सैलरी से ज्यादा है और तुलसीराम का सेविंग्स दिया हुआ है जो कि 4% अपना सैलरी का सेव करता है जो कि होता है 720 रुपए। अब हमें फाइंड करना है कि कश्यप का सैलरी का है क्या है, तो हम लोग को चलो इसको समझते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले 4% दिया हुआ है कश्यप, जो तुलसीराम का सेविंग है 4%, ठीक है। 4% इक्वल टू 720 रुपए दिया हुआ है, तो इसका अगर 1% निकालना चाहें तो कितना होगा, ठीक है। एंड 1% इसका हो जाएगा 1, इधर 800 180। अब इसका 100% अगर निकाल देते हैं तो 180 इंटू 100 मीन्स 18,000, ठीक है। इससे क्या मतलब हुआ, ये जो सैलरी जो 1800 निकला ये तुम्हारा निकला तुलसीराम का जो सैलरी है, ठीक है। तुलसीराम का ये सैलरी मेरे को निकल गया 18,000 और मुझे फाइंड करना है कि मुझे फाइंड करना है कश्यप का सैलरी क्या है। तो कश्यप का सैलरी फाइंड कैसे करेंगे, तो जो तुलसीराम क्वेश्चन बोल रहा है कि तुलसीराम का जो सैलरी है 20% कश्यप का सैलरी से ज्यादा है, ठीक है। तो कश्यप का सैलरी को सपोज हम मान लेते हैं लेट बी एक्स, लेट कश्यप सैलरी बी एक्स, तो वो बोल रहा है 20% ज्यादा है तुलसीराम का सैलरी कश्यप से। सो तुलसीराम का जो सैलरी हो जाएगा इक्वल टू एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स, ठीक है। और एक्स मेरा है कश्यप का सैलरी, हम लोग लेट माने, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इवेलुएट करते हैं, तो ये 18,000 इक्वल टू एक्स प्लस 20/100 हो जाएगा 120, ये हो जाएगा x इक्वल टू 18,000 इंटू 100/120, 3 4 जा 3 6 जा 2 2 जा
टू थ्री जा टू, टू 15 जा, ये निकल के आया 15,000। सो x इक्वल टू 15,000। सो हमारा जो कसियप का जो सैलरी निकल के आया वो है 15,000। मीन्स ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।